आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका के धुर विरोधी कंट्री कौन-कौन से हैं। अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, उसके बाद से ये लग रहा है कि वेनेजुएला अमेरिका का सबसे विरोधी कंट्री था, जबकि ऐसा नहीं है। पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका का सबसे विरोधी कंट्री क्यूबा है। आज हम बात करेंगे क्यूबा और वहाँ के शासक फिदेल कास्ट्रो के बारे में। 1960 के दशक में क्यूबा में अमेरिकी समर्थित तानाशाह बतिस्ता का शासन था, लेकिन फिदेल कास्त्रो द्वारा अपने भाई राउल कास्त्रो और साथ ही चे गेवारा के साथ मिलकर कम्युनिस्ट क्रांति गुरिल्ला वारफेयर के माध्यम से तख्ता पलट कर दिया और सत्ता हत्या ली। पश्चिमी गोलार्ध में सत्ता हत्या कर साम्यवादी सरकार की स्थापना की। फिदेल कास्त्रो के बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिका द्वारा सीआईए के माध्यम से इन्हें मारने हेतु लगभग 600 से ज्यादा ऑपरेशन अंजाम दिए गए, लेकिन ये हर बार बचते रहे और अंततः 2016 में अपनी स्वाभाविक मौत मरे। 1959 में सत्ता प्राप्त करने के बाद फिदेल कास्ट्रो द्वारा लगातार शासन करते हुए 2008 तक शासन किया गया और 2008 में अपने भाई राउल कास्ट्रो को राष्ट्रपति पद सौंपा, जो 2018 तक रहे हैं। क्यूबा इस दौरान क्यूबा को उन्होंने आर्थिक रूप से काफी ऊंचाइयां दी, लेकिन अमेरिका का विरोधी होने के कारण समस्याएं भी रही हैं। क्यूबा को वर्ल्ड का शुगर बाउल बोला जाता है। यहाँ गन्ने की खेती होती है और शुगर की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इस को अपन एक था टाइगर मूवी में देख चुके हैं, उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई है क्यूबा में। इसके अलावा जो चे गेवारा है, चे गेवारा का एक फेमस कोट है, यदि आप गुलामी सत्य को सत्य नहीं कहते तो आप गुलामी के बहुत नजदीक हैं। इसके अलावा क्यूबा को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। 1960 के दशक में अमेरिका द्वारा उसके नाटो एलाइज यूरोपियन कंट्री थे, उनकी सुरक्षा हेतु थार और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम यूरोप में तैनात किया गया। चूंकि यूरोप से मास्को लगा हुआ है, रसिया था, तो रसिया के जो शासक थे निकिता क्रुश्चेव, उन्हें लगा कि अमेरिकन मिसाइल सिस्टम की जद में उसके शहर आ रहे हैं। अतः उन्होंने क्यूबा जो अमेरिका के काफी पास में स्थित है, वहां पर मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। चूंकि अमेरिका और रसिया दोनों परमाणु संपन्न देश थे, तो इस समय इतनी तनातनी बढ़ गई थी कि ये कहा जा रहा था कि दुनिया शीत युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा परमाणु युद्ध के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपनी सूझबूझ से इस संकट को सुलझाया और इससे उन्हें काफी ख्याति मिली। अमेरिका नासा का स्पेस सेंटर उनके नाम पर है और हवाई अड्डा उनके नाम पर है।